हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम बैक करता हूं वार फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक होने वाला है हमारे जेनरिक और ब्रांड मेडिसिन में डिफरेंस करने वाले हैं। काफी स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट रहता है, क्या जेनरिक मेडिसिन कम काम करता है या फिर जेनरिक मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है या फिर ब्रांड मेडिसिन ही खाना चाहिए। काफी डाउट होते हैं, ये सवाल होते हैं स्टूडेंट्स के मन में एंड अदर पीपल के भी मन में ये सवाल होते हैं। क्या जेनरिक मेडिसिन जब लेते हैं, लाइक अगर आप ब्रांड मेडिसिन कोई लेके आते हैं मेडिकल स्टोर पे, अगर वो मेडिकल स्टोर पे आपका ब्रांड मेडिसिन अवेलेबल नहीं है तो वो क्या करता है, जो फार्मासिस्ट होता है बोलता है कि सेम कंपोजिशन का मैं आपको दूसरा दवा दे दूं। तो आप लोग क्या बोलते हो, नहीं मुझे सेम ड्रग चाहिए, ब्रांड मेडिसिन चाहिए। तो ये थोड़ा एक मिथ बन गया है कि हाँ ब्रांड मेडिसिन से लेंगे तभी काम होगा आपका। ये एक मिथ बन गया है। क्या बन गया है? मिथ बन गया है। लेकिन काम आपका सेम करता है, सेम काम करता है आपका जेनरिक मेडिसिन। बल्कि जेनरिक मेडिसिन जो आपका होता है ये आपकी सेविंग्स भी करता है। ठीक है, सेविंग्स भी आपकी करता है, ये आपकी बचत, बहुत बड़ी बचत भी करता है, राइट। हाँ, और ब्रांड मेडिसिन क्या होता है? ब्रांड मेडिसिन साला काम वही करेगा लेकिन पैसा अधिक लेगा, लगता है ना। हाँ, अधिक काम अधिक पैसा लेगा लेकिन काम वही करेगा जो आपका जेनरिक मेडिसिन करता है। तो आज के इस वीडियो में हम ड्रग डिफरेंस करने वाले हैं कि क्या हम ब्रांड की जगह जेनरिक खा सकते हैं एंड ब्रांड की जगह जेनरिक यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना। हाँ, तो सब कुछ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बने रहिए वीडियो के एंड तक एंड चैनल पे नए विजिट हो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ऐसे ही वीडियोस के लिए, ठीक है। एंड वीडियो पसंद आएगा तो लास्ट में वीडियो को लाइक करके ही जाना, ठीक है। हाँ। तो चलिए ड्रग डिफरेंस हम समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम इन दोनों का डेफिनेशन समझेंगे, ठीक है। इन दोनों का सबसे पहले हम डेफिनेशन समझेंगे कि आखिर ब्रांडेड ड्रग क्या होता है, ब्रांडेड ड्रग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो भैया ब्रांडेड ड्रग क्या होता है? ये एक ऐसी मेडिसिन है जो कि मार्केटेड एंड सोल्ड अंडर यूनिक ब्रांड। ये मार्केट किया जाता है, मार्केटेड किया जाता है एंड बेचा जाता है एक यूनिक ब्रांड के नाम से, एक यूनिक ब्रांड के नाम से बेचा जाता है एंड उसकी मार्केटिंग किया जाता है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल कंपनी के थ्रू, इवन थ्रू इट्स एक्टिव इंग्रेडिएंट जेनरिक नेम मे बी द सेम एज अदर मेडिसिन। मतलब जो इसका कंपोजिशन होता है, जो इसका जेनरिक नेम होता है वो सेम होता है एज अदर मेडिसिन कंपैरिजन। जैसे आप पैरासीटामोल, यहाँ पे देखिए एग्जांपल हमने दिया है, ठीक है, बहुत इजी एग्जांपल दिया है। जैसे यहाँ पे देखिए जेनरिक नेम क्या है, पैरासीटामोल 650, ठीक है, जेनरिक नेम है पैरासीटामोल 650। ये क्या है? ये साइंटिफिक नेम है, एज आप समझ सकते हैं, केमिकल फॉर्मूला है, कुछ भी समझ सकते हैं। ये आपका दवाई है, ठीक है, ये आपका दवाई है पैरासीटामोल, ठीक है। अब पैरासीटामोल को भैया तीन अलग अलग कंपनी है, यहाँ पे देखो डोलो 650 ये अलग कंपनी है, क्रोसिन एडवांस ये भी अलग कंपनी है, पैसीमोल 650 ये भी अलग कंपनी है, ठीक है। पैरासीटामोल के साइंटिफिक नेम को यूज करके डोलो 650 यानी एज अ ब्रांड नेम के नाम से, ब्रांड नेम के नाम से बेचा जा रहा है। क्रोसिन एडवांस ब्रांड के नाम से बेचा जा रहा है। पैसीमोल 650 ब्रांड के नाम से बेचा जा रहा है। इन तीनों कंपनी का जो मैन्युफैक्चरर है, ये तीनों अलग अलग मैन्युफैक्चरर है, राइट। ये तीनों अलग अलग मैन्युफैक्चरर है, ये अपने दवाई का ब्रांड करवाती हैं कि हाँ हम अपने दवाई का 20 साल तक ब्रांड करवा रहे हैं। हमारे जो दवाई का नाम है जैसे डोलो 650। अब एक बार जो जो भी कंपनी है डोलो 650 अपना ब्रांड करवा ली तो भैया दूसरी कंपनी डोलो 650 नहीं बना सकती, ठीक है। डोलो 650 नहीं बना सकती, इस नाम का कोई भी दवा नहीं बना सकती, क्योंकि ये क्या है, ये पेटेंट करवा लिया है। ये मैन्युफैक्चरर जो है, ये कंपनी जो है गवर्नमेंट से पेटेंट करवा लिया है। अगर आप इसके ऊपर 600 डोलो 650 के ऊपर आप कोई भी दवा बनाते हैं, लाइक पैरासीटामोल बनाते हैं, तो आपको आपके खिलाफ क्या होगा, आपके खिलाफ ये कंपनी केस भी कर सकती है, क्योंकि ये क्या है, ये ऑलरेडी ये पेटेंट करा ली है 20 साल तक, ठीक है। तो अगर जब तक इसका पेटेंट है, जब तक इसका पेटेंट का वैलिडेट है, तब तक आप इस नाम से कोई भी ड्रग नहीं बना सकते। जैसे इसका पेटेंट खत्म होता है तो आप सेम नाम से अपने मैन्युफैक्चरर, अपनी जो कंपनी है, अपनी कंपनी से आप बना सकते हैं डोलो 650, राइट। जैसे डोलो 650 मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे ये मैनकाइंड बना रहा है, ठीक है, ये डोलो 650 मैनकाइंड बना रहा है, मुझे पता नहीं है कौन बनाता है, एज ए एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, राइट। हाँ, डोलो 650 मैनकाइंड बना रहा है। अब मैनकाइंड का 20 साल तक क्या है, इसका पेटेंट कराया है गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके, राइट। हाँ, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके 20 साल तक क्या कराया है, ये अपने ड्रग को पेटेंट करा लिया है। अब सिप्ला एक कंपनी है सिप्ला, ठीक है। अब सिप्ला कंपनी भी चाहती है कि मैं भी डोलो 650 के नाम से ही बनाऊं अपना पैरासिटामोल का ड्रग, लेकिन मैनकाइंड क्या किया है, वो ऑलरेडी 20 साल का पेटेंट करा लिया है ना। हाँ, 20 साल का पेटेंट वो क्या करा लिया है, तो सिप्ला नहीं करा पाएगा। क्या हुआ,
सिप्ला फिर नहीं बना पाएगा। जैसे ही इसका 20 साल खत्म होता है तो सिप्ला अपने ये सेम नाम का बना सकता है, ड्रग बना सकता है, मार्केट में ला सकता है। तो ये है पूरा प्रोसीजर कि हाँ भैया कितने ईयर का इसका पेटेंट होता है, ठीक है, एंड कौन बना सकता है कौन नहीं बना सकता है, ठीक है। हाँ, तो आपको समझ में आया। देखो सबसे सिंपल से फिर से समझाते हैं। देखो जेनरिक नेम क्या है, पैरासीटामोल 650 mg। पैरासीटामोल 650 mg यही एक्टिव इंग्रेडिएंट है, एपीआई जिसको बोलते हैं। एपीआई यही है, यही आपके बॉडी में काम करता है, यही आपके बॉडी में काम करता है। ऐसा नहीं है कि पैरासीटामोल अगर एक कंपनी बना रही है दूसरी कंपनी पैरासीटामोल नहीं बना पाएगी, ऐसा नहीं होता है। नाम नाम जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, नाम यानी ब्रांड नेम। आप पैरासीटामोल के नाम से बेच सकते हैं, हर कंपनी पैरासीटामोल के नाम से बेच सकती है, लेकिन किसी ब्रांड के नाम से नहीं बेच सकती। जैसे एक बार कोई कंपनी अगर डोलो 650 बना ली तो दूसरी कंपनी डोलो 650 नहीं बना पाएगी। ये ब्रांड होता है, ब्रांड के नाम से मार्केटेड किया जाता है इस ड्रग का, राइट। तो ओवरऑल मतलब जो एपीआई होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है, यही सब यूज करते हैं, राइट। देखो यहाँ डोलो 650 में भी आपको फार्मास्यूटिकल पैरासीटामोल दिखेगा, एंड क्रोसिन एडवांस में भी आपको पैरासीटामोल 600 mg है, एंड पैसीमोल 650 में भी पैरासीटामोल 600 mg है। यानी ये जो दवा है ये तीनों दवा एक ही है, तीनों दवा एक ही है, नाम अलग अलग है। क्यों? क्योंकि ये तीनों ब्रांड है तो ब्रांड के नाम अलग अलग होते हैं, एंड इसके जो मैन्युफैक्चरर हैं, इसका मैन्युफैक्चरर कंपनी भी तीनों का अलग अलग है ना। हाँ, तीनों का मैन्युफैक्चरर कंपनी भी अलग अलग है। तो ब्रांड का मतलब क्या होता है? ब्रांड का मतलब ये होता है सर कि दवा सेम रहती है, बस नाम चेंज रहता है, ब्रांड नाम होता है ना, ब्रांड नाम होता है, और मैन्युफैक्चरर अलग अलग रहती है। समझ में आ गया? देखो यहाँ पे लिखा भी है, इन तीनों में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट पैरासीटामोल है, ठीक है, इन तीनों में क्या है, एक्टिव इंग्रेडिएंट पैरासीटामोल है, लेकिन ब्रांड नेम और मैन्युफैक्चरर अलग अलग है ना। ब्रांड नेम मैंने आपको यहाँ बताया डोलो 650 ये अलग ब्रांड नेम है, क्रोसिन एडवांस ये अलग ब्रांड नेम है, पैसीमोल 650 ये अलग ब्रांड नेम है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब यही है कि सर इंग्रेडिएंट जो होता है वो सेम होता है, बस आपका ब्रांड का जो नाम होता है वो अलग अलग होता है, और मैन्युफैक्चरर जो होता है वो अलग अलग होता है ना। हाँ, यहाँ पे देखिए जेनरिक नेम का मतलब क्या होता है, ड्रग का असली नाम यानी साइंटिफिक नेम। जेनरिक नेम का मतलब क्या होता है, ड्रग का असली नाम। जेनरिक नेम क्या है? पैरासीटामोल जेनरिक नेम है, यानी ड्रग का असली नाम पैरासीटामोल ही है। एंड ब्रांड नेम का मतलब क्या होता है, कंपनी द्वारा किया गया कॉमर्शियल नाम, जो कि ब्रांड किया गया है, कॉमर्शियल नाम ना। हाँ, तो वही होता है ब्रांड। क्या होता है, ब्रांड अपने ब्रांड के नाम से बेचती है सेम ड्रग को, ठीक है, अपने ब्रांड के नाम से बेचती है सेम ड्रग को। एंड जेनरिक क्या होता है, उसके साइंटिफिक नेम से बिकता है, ठीक है, साइंटिफिक नेम से जेनरिक का जो ड्रग होता है वो बिकता है। तो ओवरऑल आपको ब्रांडेड ड्रग का मतलब समझ में आ गया ना। हाँ, आगे देखते हैं जेनरिक मेडिसिन क्या होता है। अब आपको ब्रांडेड मतलब ब्रांडेड नेम का मतलब समझ में आ गया। अब जेनरिक मेडिसिन भी देख लेते हैं, आखिर जेनरिक मेडिसिन क्या होता है। व्हाट इज जेनरिक मेडिसिन? यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, जेनरिक दवा वह दवा होती है जिसमें ब्रांडेड के समान एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। ब्रांडेड के समान ही एक्टिव इंग्रेडिएंट यानी एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो होता है वो एक ही होता है। जैसे उसका साल्ट, साल्ट मतलब पैरासीटामोल, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी डोजेस फॉर्म, उसका थेरेप्यूटिक एक्शंस, क्या वो आपकी बॉडी में एक्शंस प्रोड्यूस करेगा, लेकिन इसे किसी ब्रांड के नाम से नहीं बेचा जाता है, ठीक है। जो जेनरिक मेडिसिन होता है इसे किसी ब्रांड के नाम से नहीं बेचा जाता है, बल्कि उसे उसे साइंटिफिक नेम से बेचा जाता है, यानी जेनरिक नाम से, उसके जेनरिक नाम से बेचा जाता है। जैसे पैरासीटामोल है यानी पीसीएम है तो पीसीएम के नाम से बेचा जाता है जेनरिक मेडिसिन को। तो ये होता है डिफरेंस जेनरिक मेडिसिन में। क्या होता है, ये डिफरेंस होता है जेनरिक मेडिसिन में। अब मैं आपको एक पेज लेके आपको समझाता हूँ, ठीक है, एक पेज लेके आपको समझाता हूँ। देखिए जैसे इधर क्या है, इधर आपका जेनरिक मेडिसिन है, टेक 1 सेकेंड। इधर क्या है, जेनरिक मेडिसिन, ठीक। अब आपको डिफरेंस समझाया जाता है कि भैया जेनरिक एंड ब्रांड में क्या अंतर होता है। इधर क्या है, ब्रांड मेडिसिन, राइट, इधर जेनरिक होता है, इधर ब्रांड होता है। अब देखो जेनरिक मेडिसिन में सेम कंपोजिशन यानी पैरासीटामोल, क्या, पैरासीटामोल, ठीक है। एंड ब्रांड मेडिसिन में, ब्रांड मेडिसिन ब्रांड के नाम से बिकता है यानी डोलो 650, डोलो 650। एक डिफरेंस हो गया, एक डिफरेंस हो गया ना। हाँ, एक डिफरेंस हो गया। एंड सेकंड डिफरेंस क्या है सर, बताओ सेकंड डिफरेंस क्या है। जो जेनरिक मेडिसिन होती है इसका कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है, कंपनी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कराती, कोई मार्केटिंग नहीं कराती, ये डायरेक्ट मार्केट में लॉन्च होती है, डायरेक्ट स्टोर पे अवेलेबल रहती है, ठीक है। तो इसलिए इसका कॉस्ट क्या होता है, इसका कॉस्ट बहुत कम होता है, कॉस्ट क्या होता है, लो कॉस्ट का होता है, कॉस्ट लो होता है इसका। लेकिन ब्रांड का क्या होता है, ब्रांड भैया ये हाईएस्ट मार्केटिंग कराता है, हाईएस्ट मार्केटिंग कराता है, ठीक है। एंड इसके आर एन डी में पैसा लगता है, आर एन डी, ठीक है,
R&D में इसके पैसा लगता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जो ड्रग बनाता है ये R&D करके बनाता है, रिसर्च करवाता है, डेवलपमेंट करवाता है, ठीक है। एंड क्या करवाता है, ये मार्केटिंग करवाता है, ठीक है, मार्केटिंग करवाता है, जिसके थ्रू क्या होता है, इसका जो कॉस्ट होता है, इसका जो कॉस्ट होता है वो हाई होता है। तो इसलिए इसकी जो प्राइस होती है वो काफी ज्यादा होती है। इसकी जो प्राइस होती है, अगर आप ब्रांड मेडिसिन खरीदने जाएंगे तो इसकी जो प्राइस रहेगी काफी ज्यादा प्राइस रहेगी, ठीक है, काफी ज्यादा प्राइस में आपको ब्रांड मेडिसिन मिलेगा। लेकिन वही जगह आपको अगर जेनरिक मेडिसिन खरीदने जाएंगे तो इसके कंपैरिजन में आपको लो प्राइस में मिलेगा, कॉस्ट लो प्राइस में मिलेगा ये जो जेनरिक मेडिसिन होता है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये सेकेंड डिफरेंस हो गया। एंड थर्ड डिफरेंस क्या है, थर्ड डिफरेंस भैया आपका जो एक्शन, थेराप्यूटिक एक्शन, यहाँ पे देखिए, थेराप्यूटिक थेराप्यूटिक इफेक्ट, ठीक है। अब थेराप्यूटिक इफेक्ट क्या होता है, यानी आपकी जो ड्रग है, जेनरिक ड्रग है, क्या सेम एक्शंस प्रोड्यूस करेगी एज अ ब्रांड कंपैरिजन? हाँ, आपकी जो थेराप्यूटिक एक्शन है सेम एक्शंस प्रोड्यूस करेगी, थेराप्यूटिक एक्शन सेम एज ब्रांड, ठीक है। थेराप्यूटिक इफेक्ट सेम एज ब्रांड, यानी जो जेनरिक मेडिसिन होता है सेम एक्शन शो करती है जैसे भैया ये क्या ब्रांड शो करती है। इसमें भैया इसमें भी सेम एज जेनरिक, ठीक है, सेम एज जेनरिक, यानी जो ब्रांड मेडिसिन होता है जेनरिक के जैसा, मतलब सेम एज ए जेनरिक के जैसा ही इफेक्ट शो करता है। जो जेनरिक मेडिसिन होता है वो भी सेम एज अ ब्रांड मेडिसिन के जैसा अपने बॉडी में इफेक्ट शो करता है, ठीक है। तो ये कुछ कंपैरिजन है, 2-3 कंपैरिजन है जो कि आपको बताना जरूरी था, ठीक है। हाँ, अब आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पे ये है ब्रांड मेडिसिन, ठीक है, ये ब्रांड मेडिसिन है। एक कंपैरिजन और है, एक कंपैरिजन और रह गया, मैं आपको बताता हूँ। एक कंपैरिजन क्या रह गया, एक सेकंड, एक कंपैरिजन और रह गया। जो ब्रांड मेडिसिन होता है उसका जो पैकेजिंग होता है वो काफी प्रीमियम क्वालिटी का होता है, ठीक है। जो ब्रांड मेडिसिन का पैकेजिंग काफी प्रीमियम क्वालिटी का होता है, वहीं जगह जो जेनरिक मेडिसिन होता है इसका जो पैकेजिंग होता है वो थोड़ा क्लासिक रहता है, ठीक है, उतना प्रीमियम उतना प्रोफेशनल नहीं रहता, लेकिन हाँ क्लासिक रहता है। आप खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि खा नहीं सकते। आपको पैकेजिंग से क्या मतलब, पैकेजिंग से नहीं कुछ मतलब होता है, लेकिन हाँ ब्रांड का मेडिसिन जो होता है उसका जो पैकेजिंग होता है वो थोड़ा प्रीमियम अट्रैक्टिव लगता है, अपीयरेंस में उसका थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। तो क्वालिटी एंड सेफ्टी सेम रहता है, जितना आपका जेनरिक का रहेगा सेम आपका ब्रांड का भी रहेगा। इफेक्टिवनेस भी जो आपकी जो ड्रग का रहता है वो भी सेम रहता है, ठीक है। तो इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एक्टिव इंग्रेडिएंट भी आपका सेम रहता है, ठीक है। हाँ, अब थोड़ा हम यहाँ पे भी थोड़ा डिफरेंस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए पॉइंट वाइज में दिया गया है, इधर जेनरिक मेडिसिन से, इधर ब्रांड मेडिसिन से। तो वैज्ञानिक नेम क्या है, सेम रहती है। जो आपका नाम होता है वैज्ञानिक नेम जेनरिक साल्ट के नाम से बेचा जाता है जेनरिक में। एंड ब्रांड में क्या होता है, ब्रांड ट्रेडमार्क से बेची जाती है। जैसे मैंने आपको बताया जो डोलो 650 है, डोलो 650 है, ये अपने ब्रांड के नाम से बिकती है मार्केट में। लेकिन एपीआई सेम है, पैरासीटामोल ही है, लेकिन ये क्या होती है, ये ब्रांड के नाम से बिकती है। आइडेंटिफाई यानी जो आप पहचानने का जो होता है, आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, तो साल्ट का नाम सेम रहती है। जैसे पैरासीटामोल रहता है सेम साल्ट रहेगा, ब्रांड नाम भी ब्रांड नेम से पहचानी जाती है। जो ब्रांड मेडिसिन होता है ये ब्रांड नेम से पहचानी जाती है, ठीक है। जैसे डोलो 650, तो ये ब्रांड अपने ब्रांड के नाम से पहचानी जाती है, राइट। हाँ, प्राइस क्या होती है भैया, जेनरिक मेडिसिन का जो प्राइस होता है वो सामान्यतः बहुत कम होता है, लेकिन ब्रांड मेडिसिन का जो प्राइस होता है वो काफी ज्यादा हाई कॉस्ट का रहता है। मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग बहुत कम होती है। जेनरिक मेडिसिन का जो मार्केटिंग होती है बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें विज्ञापन यानी R&D और मार्केटिंग पे अधिक खर्च होते हैं। ब्रांड मेडिसिन के विज्ञापन और मार्केटिंग पे अधिक खर्च होते हैं। पैकेजिंग क्या होता है, पैकेजिंग इसका साधारण यानी एकदम नॉर्मल पैकेजिंग होता है जेनरिक मेडिसिन का। लेकिन वही जगह अगर आप ब्रांड मेडिसिन का देखेंगे तो इसका जो पैकेजिंग काफी ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी का पैकेजिंग रहेगा, ठीक है। हाँ, मैन्युफैक्चरर क्या होता है, कई अलग अलग कंपनियां ही एक जेनरिक ड्रग बना सकती है, मतलब कई अलग अलग कंपनियां ही सिर्फ एक ड्रग को बना सकती हैं एज ए उसके जेनरिक नाम से, पैरासीटामोल के नाम से। लेकिन इसमें क्या होता है, प्रत्येक ब्रांड किसी विशेष कंपनी का होता है। जैसे एक डोलो 650 है तो किसी एक ही कंपनी का डोलो 650 रहेगा, दूसरी कंपनी डोलो 650 नहीं बना पाएगी, ठीक है। तो प्रत्येक ब्रांड किसी विशेष कंपनी का होता है। अवेलेबिलिटी उपलब्धता जन औषधि केंद्र और कई मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध होती है। जन औषधि जैसे सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध होती है और कई मेडिकल स्टोर्स पे भी उपलब्ध होती है जेनरिक मेडिसिन। लेकिन लगभग ये क्या होता है, ब्रांड मेडिसिन लगभग सभी मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल रहेगा। अगर आप किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाएंगे, बोलेंगे मुझे डोलो 650 चाहिए, तो सभी मेडिकल्स पे, छोटे से छोटे बड़े से बड़े मेडिकल्स पे आपको डोलो 650 का जो ड्रग है वो आपको मिल जाएगा, राइट।
प्रिस्क्रिप्शन क्या है, डॉक्टर जेनरिक मेडिसिन नहीं लिखते हैं, ये थोड़ा यहाँ पे ड्रॉबैक है। डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर जेनरिक मेडिसिन क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि ब्रांड जो कंपनी होती है उनको पैसा खिलाती है कि हाँ आप मेरा ड्रग का नाम लिखिए प्रिस्क्रिप्शन पे, मेरा दवाइयाँ लिखिए मेरे प्रिस्क्रिप्शन पे, अपने प्रिस्क्रिप्शन में मेरा ड्रग्स का नाम लिखिए। जो एमआर का काम क्या होता है, मार्केट रिप्रेजेंटेटिव, एमआर जाते हैं जब डॉक्टर के पास तो उनको कन्विंस करते हैं, ठीक है, पैसा भी खिलाते हैं, ठीक है, कोई कई कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां डॉक्टर्स को पैसा भी खिलाती हैं कि आप हमारे दवा को लिखिए पेशेंट को। तो ऐसे में क्या होता है, डॉक्टर अक्सर किसी विशेष ब्रांड का भी नाम लिखते हैं, ठीक है, कि क्या करते हैं वो डॉक्टर क्या करते हैं, विशेष ड्रग यानी जो ब्रांड ड्रग होती है वही लिखते हैं अपने प्रिस्क्रिप्शन में। और जो ये होता है लाइक जो जेनरिक ड्रग होता है इसको बहुत कम ही लिखते हैं, ठीक है, बहुत कम ही लिखते हैं। एंड एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात करें तो सेम रहता है, ठीक है, वही एक्टिव इंग्रेडिएंट साल डिस्टेंस इस डोजेज फॉर्म संबंधित ब्रांड के समान रहते हैं। इसमें भी एक्टिव इंग्रेडिएंट साल्ट लेकिन ब्रांड अलग अलग होता है, ठीक है, सब एपीआई सेम रहता है लेकिन ब्रांड अलग अलग होती है, ब्रांड का जो नाम होता है वो अलग अलग होता है। क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी सेम होता है, जैसे आपको जेनरिक में क्वालिटी मिलेगा सेम क्वालिटी आपको ब्रांड में भी मिलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्वालिटी अलग अलग रहेगा, इफेक्ट अलग अलग रहेगा, सेम इफेक्ट सेम ड्रग का ये क्वालिटी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ डिफरेंस पढ़े। एंड जेनरिक मेडिसिन क्या होता है ये हम लोग थोड़ा देख लिए, ब्रांड मेडिसिन भी देख लिए, ठीक है, कौन महंगा मिलता है कौन सस्ता मिलता है। अब यहाँ पे थोड़ा एक एग्जाम्पल इमेज के साथ हम लोग देख लेते हैं। इधर क्या है, इधर जेनरिक ड्रग है, ठीक है, इधर जेनरिक ड्रग है, आपको देख के पता चल रहा होगा। एंड इधर क्या है, इधर ब्रांड है, इधर ब्रांड है। ब्रांड देखो यहाँ पे डोलो 650 के नाम से यानी अपने ब्रांड के नाम से बिक रही है, अपने ब्रांड के नाम का इसका ट्रेडमार्क इस पे लगा है। लेकिन जेनरिक मेडिसिन पे सिर्फ इसके क्या भैया साइंटिफिक नेम यानी जो पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल के नाम से ही बिकती है। इसकी जो साइंटिफिक नेम है, जो इसका फॉर्मूला है, सेम वही नाम से ये मार्केट में बिकती है। तो ये जेनरिक मेडिसिन है एंड ये क्या है, ये आपका ब्रांड मेडिसिन है, यही डिफरेंस होता है। लेकिन क्या है, इसका प्राइस काफी ज्यादा हाई होता है, इसका प्राइस काफी ज्यादा लो होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा होता है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च होते हैं काफी ज्यादा। इसलिए क्या होती है, ये जो ड्रग्स होती हैं काफी ज्यादा हाई कॉस्ट की होती है। अगर आप जनरिक की बात करें तो जनरिक कोई मार्केटिंग नहीं करवाता है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कराता, कोई रिसर्च नहीं करती, ये ब्रांड की रिसर्च को कॉपी करके अपना ड्रग बना देता है, ठीक है, दूसरे ड्रग की कॉपी करके अपना ड्रग तैयार कर देगा, पैरासिटामोल तैयार कर देगा, ठीक है। तो इसमें कोई रिसर्च डेवलपमेंट कोई कुछ नहीं किया जाता है, सिर्फ दवा का एक्टिव इंग्रेडिएंट देखा, हाँ आपने दवा में मिला के बना दिया, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, इसका जो कॉस्ट होता है काफी हद तक कम होता है एंड आप खा सकते हैं बिल्कुल आसानी तरीके से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप ब्रांड ही खाइए तभी आपका जो डिसऑर्डर है, जो डिजीज है खत्म होगा, ऐसा नहीं होता है। आप जेनरिक मेडिसिन भी खा सकते हैं, सेम थेराप्यूटिक एक्शन शो करेगा, ठीक है। जो काम आपका डोलो 650 करेगा सेम वही काम आपका पैरासीटामोल भी करेगा, क्योंकि पैरासीटामोल इसमें भी है एंड पैरासीटामोल इसमें भी है, ठीक है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ब्रांड ही खा सकते हैं, आप जेनरिक भी खा सकते हैं, ठीक है, जेनरिक भी खा सकते हैं। आपका काफी ज्यादा हद तक क्या होता है, सेविंग्स काफी ज्यादा हद तक ये जेनरिक मेडिसिन करवाता है, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको ये लेक्चर्स काफी अच्छा लगा होगा एंड काफी हेल्पफुल भी होगा कि हाँ जेनरिक मेडिसिन क्या होता है एंड ब्रांड मेडिसिन क्या होता है, ये जो डाउट होगा आपका वो क्लियर हो गया होगा। एंड ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, वार्म फार्मेसी, ठीक है। एंड वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना यार, ठीक है। एंड हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच आज का वीडियो वॉच करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक जैसे नए इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चलिए, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।